सुनाई पड़ा, हमको हंसी आ गई। हम मन में कुछ बोले नहीं, काहे किसी का मन खराब करना, लेकिन नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, चक्रवर्ती जी ने बुलाकर आसन पर बिठाया, पांव पखारा, उनका पूजन किया और कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी राम। हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके अपने रखे हुए हैं, कृपया नाम बता दीजिए चारों के। आपको बताऊं, दशरथ जी के गुरु जी कौन है? श्री वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। जब ब्रह्मा जी जब वशिष्ठ जी को बोले कि आप जाकर रघुवंश का पुरोहित बनिए, तो वशिष्ठ जी ने मना किया, मुझे पुरोहित नहीं बनना है, मुझे पुरोहित नहीं बनना रघुवंश का। मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलना चाहता हूं, सनकादिक मुनि के रास्ते पर चलना चाहता हूं, नारद जी के पथ पे चलना चाहता हूं। क्यों? मैं ब्रह्म की खोज में निकलना चाहता हूं, मुझे पुरोहित नहीं बनना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी, जिस ब्रह्म को आप खोजने की बात कर रहे हैं, मैं जहां पर आपको पुरोहित बनाकर भेज रहा हूं, वहां वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में खेलेंगे बैठ करके, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। आज जब महाराज ने कहा कि आप मेरे बच्चों के नाम रखिए, गुरुदेव भगवान को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उन भगवान का नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। कहे, राजन, इनके अनेक नाम हैं और आपने एक नाम पूछा है, तो उन अनेक नामों में से मैं अपने विवेक से आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा और देखकर कहा, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में है, आपको पता है ये कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। बोले, नहीं, बाद में है, उसके पहले सुनिए कहाँ है, क्या है? जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, सुनकर गाइए। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, सीकरते त्रैलोक सुपासे, सीकरते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम रामस नामा, सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक हे श्यामा, अखिल लोक दायक हे श्यामा, अखिल लोक दायक हे श्यामा। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये पता है कौन है? महाराज, ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। समुद्र देखे हैं? कहाँ? अच्छा, यही यहाँ वाला देख लिए हैं? अच्छा, अच्छी बात है। पीछे ही समुद्र है, भवन के पीछे ही। कभी किनारे खड़े होकर देखिएगा, समुद्र में कितना पानी है। जितना समुद्र में पानी भरा है, उतना ही मेरे राम जी के पास आनंद भरा हुआ है। ये भगवान आनंद के समुद्र है, आनंद सिंधु है, सुख के भंडार है। महाराज,
ये पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और एक बात कहें, आपके राम से ही जगत को विश्राम मिलेगा। बिना राम की शरण में आए विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। दोपहर में जो सोते हैं ना, वो विश्राम नहीं, आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान विश्राम में है। विश्राम क्या है? विष पीने के बाद भी जिसके मुख से राम राम निकल रहा है, वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। बाबा विश्राम में है। राम जी की शरण में रहिएगा तो घर परिवार के लोगों का विष पान करने के बाद भी आपका मन विचलित नहीं होगा और आपके मुख से हमेशा राम राम ही निकलता रहेगा। यही विश्राम है। इसलिए राम जी की शरण में रहिए। क्या होगा? हमारे महाराष्ट्र कहते हैं, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। आइए, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी हर घर में चर्चा तेरे, होगी हर घर में चर्चा तेरे, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर, सावधान रहिए, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला। बचाइए, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोले को भर जाएगा, दाता झोले को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। गुरुदेव ने कहा, महाराज जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम रखा, पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरतलाल जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा, ये जो आपके दूसरे कुमार हैं ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण करेंगे। जोर से बोलिए। भरण पोषण का मतलब, हाँ, अब डरिए मत, बोलिए कौन नंबर कटने वाला है। नंबर नहीं कटेगा। बताइए, भरण पोषण मतलब पालन पोषण। हाँ, भरण पोषण मतलब पालन पोषण। पालन पोषण मतलब बता दीजिए। भरण पोषण मतलब पालन पोषण, तो पालने पोषण का मतलब बता दीजिए। भरण पोषण मतलब भोजन कराना। भरण पोषण मतलब, तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? कहिए, ये क्यों कहा कि जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे? भीतर प्रवेश करिए। हम जो भोजन करते हैं ना, उससे हमारा शरीर तृप्त होता है। भोजन से आत्मा तृप्त नहीं होती, आत्मा केवल भगवत प्रेम से तृप्त होती है। ये जो आत्म तत्व है ना, ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप भोजन कर लीजिएगा, शरीर आपका पुष्ट होगा। शरीर तो पुष्ट है, मन पुष्ट है कि नहीं है? हमारा आत्म तत्व प्रसन्न है कि नहीं है? ये कब होगा? केवल भगवत प्रेम से। और भरत जी के लिए मैं आपको बताऊं, भरत जी कोई जीव नहीं है। मानस को पढ़िएगा, बार बार एक ही वाक्य कहा गया है। सभी महात्माओं ने कहा कि भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। भरत जी क्या है? राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। गोस्वामी जी तो और स्पष्ट करके कहते हैं कि भरत जी एक पात्र है, बर्तन। बर्तन देखे ना, जैसे मटका। भरत जी एक मटका है, और उस भरत जी रूपी मटके में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। ये गिलास है, इसमें पानी है। क्या है? जोर से बोलिए। पानी। यदि इस गिलास के पास कटोरी आ जाए तो कटोरी में क्या भरेगा? जो है वही ना भरेगा। भरत जी एक पात्र है जिसमें राम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में आएगा, भरत जी उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहते हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। जो सूखे बंजर पर भी भगवत प्रेम की वर्षा कर दे और उस धरा को हरियाली से अंकुरित कर दे, उस तत्व का नाम है भरत।
जो सबको प्रेम से भरे, उनका नाम महाराज आज से भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। राम जी हो गए, भरत जी हो गए, अब किसका नंबर है? नंबर तो लक्ष्मण जी का है, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं। मां कैकेयी की गोद में श्री शत्रुघ्न लाल जी विराजमान है। जैसे जैसे कुमार बैठे थे बच्चे, गुरुदेव नाम रखते गए। बोले महाराज, आपके सबसे छोटे कुमार जो कैकेयी जी की गोद में है, इनके बारे में एक बात बताऊं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, इनका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिनके नाम लेने से रिपु समाप्त हो जाए। कौन समाप्त हो जाए? रिपु। रिपु मतलब शत्रु को रिपु कहते हैं। शत्रुघ्न जी का नाम लीजिए, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर में 6 शत्रु हैं हमारे आपके, बहुत डेंजरस हैं शत्रु, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन बहुत खतरनाक हैं। इनका नाम है काम। कभी सुना है आप लोगों ने? काम के बाद क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। छठे का क्या नाम है? मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या, जलन। जलन 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 समझते हैं ना? जलन दूसरे, वो गैस वाला जलन नहीं, जिसको गैस की बीमारी हो गई हो, ये ना कहे कि हम मत्सर हो गया, मत्सर हो गया, ये नहीं। नहीं, जो दूसरे का अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाता। और बुरा न मानिएगा, वर्तमान समय में इस बीमारी से लोग अधिक परेशान हैं। आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना बगल के सुख से दुखी है। ये जो 6 बीमारी हैं, इन बीमारियों को समाप्त करना चाहते हैं तो शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। भैया, आप 1 साल किसी साधु का चिंतन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनके जीवन के बारे में सोचिए। 1 साल साधु के विषय में सोचते सोचते आप साधु बन जाएंगे, उसकी साधुता आपके व्यवहार में आ जाएगी। और 1 साल आप किसी दुष्ट के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचते सोचते आप भी वही काम शुरू कर देंगे, उसका स्वभाव आपके जीवन में आ जाएगा। हम जिसके बारे में सोचते हैं उसका स्वभाव अपने व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न जी श्री रामचरितमानस के मौन पात्र है, मौन पात्र, बोलते नहीं है। किसी ने उनको बोलते हुए देखा है? कभी पढ़ा है कहीं पे? केवल 1 बार बोला है उन्होंने। अब बोला नहीं, दिया है धर के, मारा कुबर पर 1 लात। किसके मारा? मंथरवा के। कुबरे फूट गया उसका, उसी को मारा है। बोलते नहीं है। जानते हैं क्यों है? जब श्रेष्ठ के साथ रहना चाहिए ना, तो मौन रहना चाहिए। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। जब आप श्रेष्ठ की शरण में पहुंच गए तो बोलने बोलने का काम समाप्त हो गया। सब, अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं।
किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन। अच्छा आप बताइए, किस्मत को कौन कौन जानता है? किस्मत शब्द को आप लोग कभी किस्मत शब्द नहीं सुने हैं? वही तो पूछ रहा हूं, कौन कौन सुना है किस्मत शब्द आज तक? आप लोग सुने हैं? मिश्र जी आप नहीं सुने हैं? हाँ हाँ सुने हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत में क्या लिखा? ये बात मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा भगवान सब जानते हैं। ये बात हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जब ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, माई बाप, उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। हम मांगते ही इसलिए हैं कि हम मानते नहीं कि भगवान सब जानते हैं। और जिस दिन से मान लीजिएगा कि ये सब जानते हैं, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रमाण देता हूं, 1 साल का बेटा, यदि आपके साथ कोई 1 साल का बेटा है आप लोगों में? हाँ वही तो बैठा है। उसकी मम्मी कहाँ है? हाँ, आप हैं उसकी माँ, दिल्ली से हैं। हाँ, जब आप दिल्ली से चली तो उस बेटे ने कहा, माँ मेरा पैंट रख लेना, मेरा कुर्ता रख लेना, तौलिया रख लेना, पाउडर रख लेना। कहा उसने? आपसे कहा? आप सब लाई हैं उसका सामान? वो नहीं कहा तब भी आप लाई हैं। जानती हैं क्यों? वो पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हो गया है। पूर्ण रूप से वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो आप पर निर्भर है। आपका मन करे लाइए, आपका मन करे न लाइए, इसको टेंशन नहीं है। वो जानता है कि जब बिना कपड़े का देखेगी तो माँ खरीद करके मुझे पहनाएगी। उसका विश्वास है। वही विश्वास जब भगवान के साथ हो जाएगा तो उसी दिन से हम भी आनंद में आ जाएंगे। हो मांगना समाप्त हो जाएगा। प्रभु जिस हाल में रखना है रखिए, हम आपके हैं और आप पर हैं। राम जी नारद जी से कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। कब कब रखवाली करता हूं? सदा। सदा मतलब हमेशा। जो मनुष्य, राम जी कहते हैं नारद जी से कि जो समस्त आशाओं को छोड़कर मेरे भरोसे हो जाता है, नारद जी, मैं राम करऊं सदा तिनके रखवारी। मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, मैं अपने भक्त को रखा करता हूं। और जब मांगना समाप्त हो जाएगा ना, तो काम समाप्त हो जाएगा। कामनाएं नहीं रहेंगी तो न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मद होगा, न मत्सर होगा। ये हमारे सभी शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, महाराज आज के बाद आपके ये सबसे छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब लक्ष्मण भैया बचे हैं। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र जो सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा,
लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा कि आप यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं, मैं जब पढ़ा तो इतना आनंद आया मुझे। राम जी में गुरु जी ने एक दो लक्षण बताए। राम जी आनंद के समुद्र हैं, सबको विश्राम देंगे और सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं, ठीक ना। भरत जी में कितने लक्षण बताए? एक, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में कितना बताया? एक, शत्रुओं का अंत करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी की बारी आई ना, तो गुरुदेव ने कहा इनमें एक दो तीन लक्षण नहीं है, जगत में जितने शुभ लक्षण हैं ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम। राम जी के प्रिय हैं, शेष अवतार हैं, मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। वेद भगवान कितने हैं? वेद 4। नाम याद है? पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। गुरुदेव ने कहा महाराज 4 वेद हैं, आपके 4 पुत्र हैं, इनको पुत्र नहीं मानिएगा। चारों वेद के सारांश आपके घर में 4 रूप में अवतार लिए हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, आपके चारों कुमार चारों वेद के सार तत्व हैं। मुनियों के लिए धन है, मुनियों के लिए राम जी क्या है? धन। अच्छा आप बताओ भैया, हम लोग धन कैसे गिनते हैं? दिखाइए दिखाइए दिखाइए, कैमरा में दिखाओ, कैमरा में दिखाओ। बताइए बताइए कैसे गिनते हैं? गिनते हाँ ऐसे ऐसे, भैया बता रहे ऐसे ऐसे गिनते हैं। आप अपना धन ऐसे ऐसे गिनते हैं, मुनि लोग अपना धन ऐसे ऐसे गिनते हैं। बोले ये राम मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। इसीलिए हम और आप नित्य सवेरे कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। अंतिम लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप सर्वस्व हैं। किसके? मम देव देव, आप मेरे सर्वस्व हैं। मुनियों के राम धन है, अब भक्तों के क्या है? सर्वस्व, सब कुछ। महाराज आपके राम मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं, और शंकर जी के प्राण है, शिव प्राणा। ये राम जी शिव जी के प्राण हैं। ये राम कथा यहां क्यों हो रही है पता है? इधर कन्हैया बैठे हैं और उधर नागेश्वर महादेव बैठे हैं, दोनों के बीच में राम कथा चल रही है। अभी आज सुबह पूज्य राजू पुजारी जी, राजू पुजारी जी कमरे में आए थे, थोड़ी वार्ता हुई इनसे। बोले महाराज आप यहाँ कथा गाने आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं, और ये सुल्तानिया परिवार ने आपको नहीं बुलाया है। स्वयं श्रीदारी द्वारिकाधीश भगवान राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप बुलाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोग सामने बैठे हैं, लेकिन भले आप बैठे हैं, मैं इसी भाव से कथा सुना रहा हूं कि कथा को साक्षात भगवान श्री द्वारिकाधीश श्रवण कर रहे हैं, उसी भाव से मैं गा रहा हूं यहाँ पर। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके 4 पुत्र हैं, 4 में से सांवले कितने हैं? कौन कौन? राम जी और भरत जी। और गोरे कितने हैं? 2, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। गुरुदेव ने कहा आपके चारों बच्चे 2-2 की जोड़ी में रहेंगे, सांवले गोरे सांवले गोरे। सांवले राम के साथ गोरे
और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव हमारे पास एक समस्या है। गुरु जी पूछे, कैसी समस्या? माँ कौशल्या बोली, जब मैं राम और भरत को एक ही पालने में सुला देती हूँ तो मैं स्वयं नहीं पहचान पाती हूँ कि कौन राम है कौन भरत है। इसका क्या उपाय है? गुरुदेव मुस्कुरा कर कहे, महारानी जब दोनों बच्चों को एक पालने में सुलाइएगा ना, तो उसके बाद आप दोनों बच्चों की आंख को देखिएगा, नेत्र को। मां ने पूछा, उससे क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे के मुख पर टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है। और जिस बच्चे की आंख सामने वाले के चरणों में जाके टिकी हो, समझ लीजिएगा वो आपका भरत है। गुरुदेव ने पहचान करने का ढंग बताया। अब ये भाव स्वभाव चल ही रहा था, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। दिल्ली में बधाई गाने वाले आते हैं बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हैं हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, वही 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 राजू जी यहाँ आते हैं बधाई गाने वाले। बधाई गाने वाले घर में बेटा बेटी को क्या बोलते गुजराती में? डिकरा डिकरो डिकरो डिकरी डिकरी बोलते। डिकरा डिकरी डिकरा डिकरी। घर में जब डिकरा डिकरी हो जाए, आवो छू बधाई वाला। बधाई गाने वाला। समझ रहे हैं हम किसके बोल रहे हैं? मैं किसको बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? समझ गए? हाँ, आते हैं। अयोध्या भी पहुंच गए और बाहर से ही गाने लगे, चलो भीतर चलो। क्यों? अरे आंगने में। कहां पर? आंगने में। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग मृग नयने अवध के, मृग नयने अवध के, मृग नयने अवध के, मृग नयने अवध के, चंद्रमुखी मृग नयने अवध के, चंद्रमुखी मृग नयने अवध के, तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, 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 प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी,
नेव छावर श्री भरत ललाजु के, छावर श्री भरत ललाजु के, छावर श्री लखन ललाजु के, छावर श्री लखन ललाजु के, लखन लला शत्रुघ्न ललाजु के, लखन लला शत्रुघ्न ललाजु के, नहीं को सकोचत नहीं को सकोचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। अब बेटे रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत। अब बेटे रजनी जागने में बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में। गोस्वामी जी कहते हैं लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं, आनंद महोत्सव चल रहा है। क्यों? जो जगत के माता पिता हैं वो अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं? जगत का जो पिता है वो बालक बना हुआ है। क्यों? अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए। अपने स्थान से बिना नीचे उतरे आप किसी को सुखी करने वाले नहीं है, उतरना ही पड़ेगा। और दूसरे के लिए नीचे उतरना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। जीव तो खाली ऊपर जाने के लिए लड़ाई कर रहा है। हम नीचे नहीं, हम सोफा पे बैठेंगे। यहां तो बड़ा आनंद है। जो पंडाल की कथाएं होती हैं वहां मैं चुपचाप देखता हूं, मुझे बड़ा हंसी भी आती है। कई लोग सोफा के लिए फूफा बन जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। हमको तो किसी ने पूछा ही कौन नहीं, हमको तो सोफा मिला ही नहीं साहब, मेरा अपमान हो गया। अरे भगवान नीचे उतर रहे हैं और आप ऊपर जाने की तैयारी में हैं? नीचे रहिए, नीचे रहिए। भगवान जगत को आनंदित देने के लिए, आनंद देने के लिए, अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए जगत का पिता आज पुत्र बन करके आंगन में बैठा हुआ है, ये भगवान है। शंकर जी बोले आज पूरी अयोध्या आनंद में डूबी हुई है, पूरी अयोध्या। मां ने पूछा आप कौन माने? शंकर भगवान से कौन मैया पूछेंगी? पार्वती मैया। हाँ। मां ने पूछा प्रभु सही बोले आप, अयोध्या में सबको आनंद मिल रहा है। बाबा बोले सबको नहीं मिल रहा। कहां सबको आनंद मिलता है? सबको आनंद मिलता है क्या? शंकर जी बोले अयोध्या में सबको नहीं मिलता, एक है जिसको आनंद नहीं मिल रहा। माँ बोली प्रभु अयोध्या में भी कोई है जिसको आनंद नहीं मिल रहा है? बाबा बोले हैं एक है ना। कौन है वो? नाम मंथरा मंदमती चेरी कै के
अजस पिटारी ताहि करी गए गिरा मंथरा। आपको बताऊं, भगवान के उत्सव में मंथरा को आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा कि उनके स्वामिनी कैकेयी जी के पुत्र भरत जी राम जी से छोटे हो गए, इसलिए वो राम जी से चिढ़ती है। अब आप आनंद में रहो, आप आनंद में रहो ना, यहां से तो ले जाओ। हाँ, कैमरे हिलाएंगे प्रभु। मंथरा को आनंद नहीं है। शंकर जी बोले आनंद किसको मिलेगा? जीन रघुनाथ चरण रते मान। जो मनुष्य भगवान श्री राम के चरण में प्रेम करता है उसी को राम जी की कथा में आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद सबको नहीं मिल सकता। मंथरा प्रेम नहीं करती। फिर मां पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु एक मेरा प्रश्न है, जो बेचारा अब तक भगवान को प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका भी प्रेम हो जाए? शंकर जी कहे, देवी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और राम जी के चरणों के प्रति प्रीति क्यों आवश्यक है इसको समझिएगा। शंकर जी कहते हैं, देवी माया ने सबको पकड़ा है। ये न समझिएगा कि राजन राम कथा गा रहा है तो माया से बचा हुआ है। माया ने सबको पकड़ा है और जो कही रहा है हम माया से बचे हुए हैं, भगवान बचावे। कहो, माया ने फंसाया है बाबू। शंकर जी कहते हैं, बिना राम जी की शरण में आए बंधन से जीव कैसे मुक्त होगा? कवन सकई भव बंधन छोरी। और अब समझिएगा, जीवन के दुख का असली कारण है हम भगवान से विमुख होके बैठे हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं आपको सुनाऊं। आप सुने होंगे कथाओं में, फिर भी सुनाता हूं। एक आदमी ऐसे ही बैठा था एक दिन में, तो मन में उसको उसकी परछाई दिखाई पड़ी। सामने उसकी परछाई थी तो सोचा क्या मैं अपनी परछाई को नहीं हरा सकता हूं क्या? खड़ा हुआ, लगा भागने, परछाई को हराने के लिए दौड़ने लगा। जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी परछाई भी आगे आगे दौड़े। अपने पूरी क्षमता से दौड़ा, घंटों दौड़ा, दौड़ते दौड़ते थक गया, परछाई को हरा नहीं पाया तो उदास होकर अपने गुरु जी के पास गया। कहा, गुरुदेव मैं सोचा था कि अपनी छाया को हरा दूंगा। बहुत तेज भागा गुरुजी, मैं बहुत तेज, परंतु हरा नहीं पाया। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी छाया हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी। बोला, फिर कैसे हराता गुरुदेव? गुरुजी बोले, तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी बस। जब तुम दौड़ रहे थे तो सूर्य तुम्हारे पीठ की तरफ थे ना? बोला, हाँ गुरुजी, इसीलिए नहीं हरा पाए। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो तुम्हारी छाया अपने आप तुम्हारे से पीछे चली जाती और हार जाती। ये कथा कह रही है, हमको अपने जीवन में सामने यदि दुख दिखाई दे रहा है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, हम भगवान को अपने पीठ के पीछे रखे हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं। और जिस दिन हम भगवान की ओर मुख कर लेंगे, हमारे जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा और सामने आनंद सिंधु का दर्शन प्राप्त होगा। शंकर भगवान बोले, जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया है और यदि वो भी प्रेम करना चाहता है तो सबसे पहले एक काम करना है। कितना काम करना है? बोलिए, कौन सा काम है वो? आप कल्पना करिए क्या हो सकता है। हाँ, राम जपना। अच्छा, और कोई बतावे? आप लोग बताओ भैया लोग, सब यही लोग बताएंगे कि आप वो लोग कुछ बताइए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। माता पिता की सेवा।
श्रीमद् भागवतम पढ़ना और नाम जप करना। और कोई बतावे, इधर से कोई बतावे। शंकर जी कहते हैं क्या करना है, एक काम बोलूं। सबसे पहले जो काम करना है, माना क्रमा बचना छाड़ी चतुराई। सबसे पहले मन से, वचन से और कर्म से चतुराई का त्याग करना है। क्या करना है? चतुराई का। अब आप कहोगे महाराज हम चतुराई नहीं करते, मैं दिखा रहा हूं। कथा में बैठकर बीच में मोबाइल चेक हो रहा है, धरा गए। मैं आपको देख के नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। जैसे मोबाइल बोला तुरंत नीचे रख दिए। आप दर्शन करिए, कथा में बैठकर यदि हम